नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सन 2022 का मॉडल पेपर है। पेपर कोड है 302 DU। और ख़ास बात यह है मित्रों, इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानेंगे जो कई बच्चों इसके लिए मांग कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ये किस पे आधारित है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। जो मित्रों आप देखते हैं जो खंड काव्य होता है, किसी एक का प्रश्न उत्तर देना होता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। और ख़ास बात यह है कि यह 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर ये चौथा स्टेप होगा, इसमें चौथा नंबर 7वां का यहाँ पर चौथा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किस पे आधारित है? आलोक वृंत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। आलोक वृंत खंड काव्य पर किस पर? गांधी जी पर चरित्र चित्रण करना है। और मित्रों ये सबसे महत्वपूर्ण है, आलोक वृंत खंड काव्य पर सबसे ज्यादा गांधी जी पर पूछता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं गांधी जी पर क्या विवेचना आपको देना है। अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है जिससे आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल सके। अगर बात करें गांधी जी के बारे में, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। फिर आपको गांधी जी के जो भी आप गांधी जी के बारे में लिखना चाहते हैं उनमें आप हेडलाइन सबसे पहले आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक, अब इसमें क्या लिखता है? आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। ठीक, अब देखिए इनका पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा, जो इनका पहला सबसे बड़ा चरित्र चित्रण रहा वो क्या रहा? सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा। यहाँ पर मित्रों यह बताया जा रहा है कि सामान्य मानवीय दुर्बलताएं, सामान्य मानवीय दुर्बलताओं का मतलब यह होता है गांधी जी का जो आरंभिक जीवन है, जो प्रारंभिक जो इनिशियल इनका जो लाइफ है, जो प्रारंभिक जीवन है गांधी जी का, यहाँ पर देखिए गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा। जैसे मित्रों एक साधारण मनुष्य का जो जीवन होता है मानवीय दुर्बलताओं से घिरा हुआ, वैसे गांधी जी का भी जीवन रहा। लेकिन मित्रों जो गांधी जी का कार्य रहा ना, वो सामान्य मानवीय से बहुत ऊपर रहा। इनका भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम लोग इसी स्टेप में हम लोग जानेंगे कैसे देश प्रेम में, कैसे भारतीय देश को आज़ाद दिलाने में इनका योगदान रहा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या आता है? देश प्रेमी। गांधी जी वैसे अगर देखा जाए देश प्रेमी तो रहे ही। चलिए ध्यान दीजिए, आलोक वृंत में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। मित्रों यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो आलोक वृंत में गांधी जी के जो चरित्र की सबसे पहली विशेषता रही, जो सबसे पहली विशेषता रही, इनका क्या विशेषता? वो देश प्रेम है। राइट, फिर आगे आप ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है? वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं। राइट, उस समय मित्रों आप जानते हैं भारत पर जब अंग्रेजों का शासन रहा तो अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए, भारत से दूर भगाने के लिए, दूसरे देश में इन्हें खेदने के लिए गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और गांधी जी को परास्त करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? इन्हें बार बार कारावास में बंद कर देते थे। यही यहाँ पर बताया भी जा रहा है, वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार में जाते हैं। देश प्रेम का कारण का मतलब यह होता है मित्रों, इसका मतलब यह है कि देशभक्ति को जगाने के लिए, लोगों के अंदर देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लगातार लड़ते रहे। और उस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों का पूरी तरह शासन था। इसलिए अंग्रेज गांधी जी को गिराने के लिए उन्हें बार बार कारावास में बंद करते रहे, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं गांधी जी की कितनी बड़ी उपलब्धि रही। यहाँ पर तो लिखा जाता है गांधी जी आरंभिक जीवन एक सामान्य साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं रहा। खास बात यह है यहाँ पर देखिए हमने कहा क्या? आरंभिक जीवन, आरंभिक जीवन एक दुर्बल मनुष्य की भांति रहा। बाद में आप देखिए गांधी जी का कितना बड़ा अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने में इनका योगदान होने लगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक गांधी जी
देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। मित्रों यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि मित्रों जो गांधी जी थे, सत्य और अहिंसा, ये मित्रों इसका मतलब यह है गांधी जी कोई गलत तरीके से नहीं, कोई हिंसा करके नहीं भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। सत्य और अहिंसा कहते थे कुछ भी हो जाए हम सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मित्रों देखिए गांधी जी इतने ज़्यादा दुर्बल थे, ये ओल्डेस्ट मैन थे, बूढ़े थे। अगर ये अपने ताकत का प्रयोग करते तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज गांधी जी का मुरब्बा बना देते। तो यहाँ पर मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मित्रों आप देख सकते हैं गांधी जी कितने बुद्धि से अपने भारत को आज़ादी दिलाते हैं, अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, हिंसा का नहीं। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। अब आगे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दृढ़ आस्तिक। दृढ़ आस्तिक का मतलब देखिए गांधी जी के बारे में क्या बताया जा रहा है। गांधी जी पुरुषार्थी हैं। गांधी जी मित्रों कैसे हैं? पुरुषार्थी हैं, एक अच्छे पुरुष की भांति थे, तो भी वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। गांधी जी मित्रों देखिए एक पुरुष थे, पुरुषार्थी थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम भले पुरुष हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमें ईश्वर की श्रद्धा पर अटूट विश्वास है। यानी कि इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं, अगर इस संसार को चलाने वाले कुछ देने वाले हैं, भारत को आज़ादी भी दिलाएंगे तो ईश्वर ही दिलाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मानवीय की भांति रहा, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का कितना बड़ा धीरे धीरे एक महान पुरुष की भांति इनका योगदान बढ़ता चला गया। फिर इसमें आप आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। स्वतंत्रता प्रेमी। गांधी जी स्वतंत्रता प्रेमी कैसे थे ये आपको जानना चाहिए। गांधी जी का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र रखना है। गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था अपने भारत को स्वतंत्र रखना है, क्योंकि मित्रों आप जानते हैं हमारे भारत में पहले तुर्कों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, मुगलों के बाद 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, 250 वर्ष, राइट। तो गांधी जी का कहना था हम अपने भारत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, दूसरे देश से आकर हमारे भारत में न राज करने पाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जेल भी जाने के लिए तैयार थे, मरने के लिए भी तैयार थे। तो ये आप देख पा रहे हैं गांधी जी का कितना बड़ा अपने भारत को आज़ादी दिलाने में योगदान रहा। अगर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आता है मानवतावादी। मानवतावादी में अगर आप देखेंगे मित्रों गांधी जी का कितना बड़ा योगदान रहा मानवतावादी में। गांधी जी मानव में अंतर नहीं मानते। गांधी जी मित्रों मानव में अंतर नहीं मानते थे, वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी मानव में अंतर नहीं मानते हैं। मित्रों जो गांधी जी थे वो मानव में कोई अंतर नहीं मानते थे, वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मित्रों गांधी जी का कहना था क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब बराबर हैं आपस में, राइट। ये गांधी जी का कितना बड़ा वक्तव्य रहा। गांधी जी मानव में कोई अंतर नहीं मानते, वे सबके लिए समानता के सिद्धांत पर ही विश्वास रखते थे। अगर नेक्स्ट बात करें तो आप देखेंगे गांधी जी का अगला अपने भारत को आज़ादी दिलाने में अर्थात मानवीयों पर इनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। देखिए गांधी जी का भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन भी थे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन भी थे। अब अगर आप देखेंगे गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह प्रेरणा दी। तो मित्रों आप देख पाए गांधी जी का यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट कितना अच्छा है, भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन करते हैं, जो इनके शब्द थे। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम
मित्रों गांधी जी इस पर पुस्तक भी लिखी है। गांधी जी ने वसुधैव कुटुंबकम पर पुस्तक लिखी है। गांधी जी ने विश्व बंधुत्व पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में ओतप्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह प्रेरणा दी। तो मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।